सर मेरे साथ अब एम कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, बाजार की जो तेजी है वो तो आगे ही बढ़ती जा रही है और फिलहाल आपसे मैं जानना चाहूंगी बैंक निफ्टी के लेवल्स जो आपके रडार पे हैं और खासतौर से वो लेवल्स जहां पर आप क्लोजिंग होना देखना पसंद करेंगे आज के सत्र में। राजेश, गुड आफ्टरनून कविता जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बाजार की तेजी बनी हुई है, आपने सही कहा, और बाजार रोज एक नई ऊंचाई दिखा रहा है। उसके कई कारण हैं। मॉनसून जो कि डिलेड चल रहा था, अब आने की पूरी संभावना जुलाई में लग रही है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58 के ऊपर आया जून का। आरबीआई ने भी जीडीपी के अच्छे इंडिकेशन दिए हैं। एफआई की बाइंग हुई है पिछले कई दिनों में। तो इन सब चीजों के मद्देनजर ये तेजी चल रही है, और एक्सपेक्टेशन बजट का बना हुआ है कि पीएलआई अनाउंसमेंट आ सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर के बना हुआ है। हमारा ये मानना है कि अगर 24,350 के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर हम 25,000, 24,800, 25,000 की ओर की तैयारी करेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। 53,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 53,200 के ऊपर पे आसपास हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। उसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिविजुअली मैं समझता हूँ कि बैंकिंग में बहुत रुझान बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी छोड़ करके हम और सिर्फ इंडिविजुअल बैंक स्टॉक्स की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक हो सकता है जहाँ पे थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि हमने आपके चैनल के माध्यम से कई बार इसमें बाय कॉल दी है, ऑलमोस्ट 1400, 1450 के लेवल से। लेकिन आज 1700 के ऊपर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी तेजी बन सकती है, अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से इसमें खरीदारी करे तो। एक तो आप देखो, ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक हो गई है। स्टेबल एसेट क्वालिटी है। चौथी तिमाही में एनआई 24.5% के ऊपर आए थे। एनआईएम 3.44 आए थे। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो सब्सिडरीज वगैरह हैं, एर्गो, लाइफ वगैरह, सब अच्छी चल रही हैं। और हमारा अनुमान है कि अगले साल एफवाई 26 में ये बैंक 80,000 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगा। सारे पायदान पे बहुत खरा उतरता है। हमारे अनुमान से 15% के सीएजीआर रिटर्न इसमें आ सकते हैं, अगर कोई 2 साल तक इसमें होल्ड करता है। यहाँ पर आपका जो दाव है वो एचडीएफसी बैंक में तमाम पैरामीटर्स पर यहाँ पर जो चाल है वो आगे मोमेंटम के साथ बढ़ती रहेगी आपके पर उनका जो टेक है जानने की कोशिश करते हैं। बताएं राजेश। देखिए, अगर पूरी आईएमएफएल या पूरे एल्कोबेव की बात करूं, तो एक बहुत तेजी से मार्केट बढ़ रहा है। आज से कुछ समय पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि 5 लाख रुपए पर बॉटल के हिसाब से कोई लिकर लॉन्च करेगा और वो हाथों हाथ बिकेगी। रेडिको ने वो करके दिखाया। तो इंडस्ट्री में बहुत सारी डायनामिक्स चेंज हो रही है, और मैं समझता हूँ बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं निवेशकों को निवेश के लिए। लेकिन जहाँ तक सोम डिस्टिलरीज का बात है, ये बात सही है कि चौथी तिमाही के इनके नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन जिस तरीके की दिक्कतें सामने आई और उसके बाद में ये इनके ड्रॉप देखने को मिला, मैं समझता हूँ ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सही है। कोई अगर ट्रेडिंग करना चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकता है, बट मध्यम से लंबी अवधि के लिए कोई निवेशक करता हो तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर चॉइसेस यूनाइटेड ब्रीवरीज, मैकडॉवेल और आपके रेडिको में है। तो मेरी तरफ से इसमें निवेश के लिए अवॉइड रहेगा। इसी के साथ मेरा समय